और जनसुराज की कोशिश तो यही है ना कि जो गैर राजनीतिक जिनका अभी तक पृष्ठभूमि रहा हो, लेकिन बिहार को बदलने, बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने का उनमें जज्बा है, उनको हम राजनीति में लाएं। राजनीति का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो बरसों से राजनीति में ही लगे पड़े हैं केवल वही लोग राजनीति में आए। जनसुराज में कोई नई घटना नहीं है और किसी अन्य दल में नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इस तरह के कार्यकर्ता रहते हैं जो अपने नेता के समर्थक में कभी कभी आवेश में आ जाते हैं। गए नेता पर हम लोग लड़ रहे हैं मुद्दे पर कि योग्य व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, योग्य व्यक्ति विधायक बने। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। जनसुराज अब पूरे मजबूती के साथ बिहार के उपचुनाव में तैयारी कर रही है। पहले अभियान, अब पार्टी, और इसके साथ ही 3 कैंडिडेट्स का भी अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जनसुराज में इस वक्त मौजूद है, जनसुराज के कार्यालय में हमारे साथ प्रवक्ता हैं अमित विक्रम जी। जो कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला सवाल यही होगा, बिहार है, बिहार में जाति से अलग नहीं हो जा सकता, तो सिर्फ और सिर्फ पद देखा जा रहा है उस व्यक्ति का या फिर जाति को भी साधने का प्रयास? देखिए, प्रशांत जी का स्पष्ट कहना है कि हर जाति में अच्छे लोग हैं और जो जातीय समीकरण है वो अपनी जगह है, लेकिन योग्यता जो है वो प्रधान है। जैसे कि आप इमामगंज का उदाहरण लें, वो एक दलित आरक्षित सीट है, तो निश्चित बात है वहाँ पे से कोई दलित कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन दलित में जो सबसे योग्य व्यक्ति हों वो वहाँ से कैंडिडेट हों, इस बात का ध्यान रखा गया है। वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है अपने चिकित्सा के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण करने में। निःशुल्क चिकित्सा कैंप उन्होंने दर्जनों की संख्या में लगाए होंगे, और खास करके कोविड के समय, जिस समय एक महामारी के तौर पे पूरी जनता त्रस्त थी, उस समय गया शेरघाटी के रीजन में उनके द्वारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया गया है वो उल्लेखनीय ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट है। और जनसुराज की सोच यही है कि ऐसे उत्तम और उत्कृष्ट लोगों को किसी भी चाहे वो जाति के हों वहाँ से चुन करके लाया जाए और उनको जनता के समक्ष रखा जाए कि इनसे बेहतर योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो आप बताइए। और इस मामले में हम सबसे खरे साबित हुए। हमारे जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, एक सेना से हैं, दूसरे डॉक्टर से हैं और तीसरे शिक्षा के क्षेत्र से, तो हमने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हर जाति में योग्य व्यक्ति हैं, जरूरत है उनको चिन्हित करके सबके सामने लाने की, जनता के सामने उनको प्रस्तुत करने, और उसी पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। हम सबसे पहले आपके पहले प्रत्याशी तरारी से जो हैं आपके सेना के रह चुके हैं वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सैनिक माइंडेड हैं, वो अपने क्षेत्र में उनका वैसा पहचान नहीं है, वो अपने ड्यूटी में लगे रहे तो क्षेत्र में उनका पकड़ नहीं होगा। देखिए, निश्चित बात है कि अगर कोई व्यक्ति सेना में रहे हैं और उतने ऊंचे पद पर रहे हैं तो उनका अपने सर्विस के प्रति समर्पण रहा है और उसके प्रति उन्होंने डेडिकेटेड होकर काम किया है। यही तो सबसे उल्लेखनीय बात है कि वो अपने सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं और जिस क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने वहाँ पर उत्कृष्ट पहचान हासिल की। अब रह गई बात क्षेत्र में संपर्क की, तो ऐसा तो नहीं है कि वो क्षेत्र से बिल्कुल कटे हुए थे। बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्र में आते थे और क्षेत्र में आकर के अपने गांव समाज के लोगों से इंटरेक्शन करते थे। हाँ, राजनीति में नहीं थे, वो राजनीति में नहीं थे इसलिए उनकी राजनीतिक छवि नहीं रही है। और जनसुराज की कोशिश तो यही है ना कि जो गैर राजनीतिक जिनका अभी तक पृष्ठभूमि रहा हो, लेकिन बिहार को बदलने, बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने का उनमें जज्बा है, उनको हम राजनीति में लाएं। राजनीति का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो बरसों से राजनीति में ही लगे पड़े हैं केवल वही लोग राजनीति में आए। प्रशांत किशोर जी की तो सोच यही रहती कि जो बेहतर से बेहतर हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी पहले राजनीति में नहीं थे, स्वयं प्रशांत किशोर जी पहले राजनीति में नहीं थे, और जनसुराज के अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा हो, लेकिन उनके अंदर जज्बा है बिहार को बेहतर बनाने की, बिहार को सुधारने की और बिहार को एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर पूरे देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की। और उससे बेहतर, माननीय एसके सिंह से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है कि इतने ऊंचे पद पर रह करके और देश सेवा का जो सर्वोच्च बलिदान हो सकता है वो उन्होंने दिया है। वो वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित रहे, उनसे योग्य व्यक्ति कौन है, तो इसलिए हमने उनको चुना है। लेकिन बिहार है और बिहार की राजनीति में ही देखने को मिला है जहां भीड़ दिखता है, जिसके नाम का चर्चा होता है, ऐसा माहौल भी आप लोग देखे होंगे। माहौल बनता है कि कोई चुनाव हो रहा है, फलना नेता जीत रहा है, उसकी स्थिति मजबूत है, तो जो लोग नहीं भी देने वाले वोट होते हैं वो उसको वोट देते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोग को नहीं लगता कि इन कैंडिडेट्स के सामने आप लोग पिछड़ेंगे? देखिए, ये जो एक पब्लिक परसेप्शन होता है कि जीतने वाले कैंडिडेट, इसको लेकर के आप पिछला उदाहरण देखिए। पूर्णिया में निर्दलीय लड़ रहे थे पप्पू यादव जी, वहाँ पे उन्होंने एक माहौल बनाया, बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही थी, उस बीच में वो अकेले निर्दलीय लड़के भी जीते।
तुरंत पप्पू यादव एक बड़े चेहरा है, इसी को ही मानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ। और वहीं पे फिर एक निर्दलीय विधायक का भी चुनाव हुआ, शंकर सिंह वहां भी जीते। तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों से एक व्यक्ति भी अगर उसकी जिजीविषा हो, लड़ने की इच्छा हो, तो वो लोहा ले सकते हैं। और जनसुराज तो एक राजनीतिक संगठन बन चुका है, राजनीतिक दल है, और इसके पास प्रशांत किशोर जी जैसे सूत्रधार हैं, जिनका एक लंबा और सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा राजनीतिक अनुभव किसी का है नहीं बिहार में। तो उन्होंने अगर किसी को चुना है तो इस पूरी तैयारी के साथ चुना है कि वो माहौल भी बनेगा और वो जन समर्थन भी दिखेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो नॉमिनेशन होगा उस दिन वहां की जनता को ये मैसेज चला जाएगा कि पूरी तरारी की जनता किसके साथ है, पूरा जन समर्थन किसके साथ है, और उसके बाद जो माहौल की बात आप कर रहे हैं वो स्वतः वहां बनेगा। अब आते हैं बेलागंज पे। बेलागंज से खिलाफत हुसैन को टिकट मिला आपकी पार्टी से। वहां पर कल एक वीडियो काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है बेलागंज से कि वहां पर कैंडिडेट की दावेदारी को लेकर लोग आपस में भिड़ गए थे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कैंडिडेट की दावेदारी को लेकर नहीं भिड़े थे। हो सकता है क्योंकि बड़ी सभा जब होती है कि आम सभा, खुली सभा होती है, तो वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और किसी व्यक्ति के कुछ ऐसे खास समर्थक हो सकते हैं जो कि टिकट नहीं होने से नाराज हो गए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो होता है कि सब तरह के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। कुछ व्यक्ति अपनी बात को सौम्य तरीके से रखते हैं, कुछ व्यक्ति थोड़े आवेश में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना है। 2-4 व्यक्ति वैसे होंगे, किसी के समर्थक रहे होंगे जिनका टिकट फाइनल नहीं हो सका और आवेश में आकर के इस तरह की कोई घटना की होगी। लेकिन ये कोई बड़ी अनुशासनिक घटना नहीं है या कोई पार्टी छोड़ करके नहीं जा रहा है। रात मीटिंग कैंसिल हुआ, आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, मीटिंग कैंसिल अगर हो जाता तो कैंडिडेट्स की घोषणा कैसे होती? कैंडिडेट्स घोषणा तो बाद में ही हो सकता है, इंटरनल मीटिंग करके भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक मीटिंग तो कल कैंसिल हो गई थी। पब्लिक मीटिंग तो मैंने बता रहा है ना कि जिस तरीके से वहां पे कुछ लोगों ने, 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने आवेश में आकर के इस तरह का कृत्य किया, तो उसके बाद लगा कि नहीं, यहाँ पे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए उस पब्लिक को मतलब कंट्रोल करने के लिए, वहां पे संयमित तरीके से मीटिंग का संचालन करने के लिए तात्क्षणिक रूप से थोड़ी देर के लिए मीटिंग को स्थगित किया गया। और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और प्रायः तौर पर इस तरह की राजनीतिक घटनाएं होती हैं, हर दल में होती हैं। जनसुराज में कोई नई घटना नहीं है और किसी अन्य दल में नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इस तरह के कार्यकर्ता रहते हैं जो अपने नेता के समर्थक में कभी कभी आवेश में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में विद्रोह हो रहा है या टिकट कटने से कोई नाराज होकर पार्टी छोड़ने से कोई घटना नहीं है। विद्रोह तो हो रहा है, कुछ आपको आप स्वीकार नहीं। मैं कह रहा हूं कि कुछ समर्थक इस तरह के आवेश में आकर के ऐसी घटनाएं करते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों में जब टिकट वितरण होता है तो आमतौर पर होती है और वो 2-4 गिनती के समर्थक होते हैं, जैसा कहते हैं। किसी बड़े नेता ने या जो संभावित प्रत्याशी थे उनमें से किसी ने ऐसी कोई घटना नहीं की। जिनके समर्थकों के बारे में कहा गया कि उग्र हुए थे, आज प्रशांत किशोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बैठे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, हर किसी ने देखा। पहला चीज। दूसरा चीज, बेलागंज से सीट को लेकर ही एक विद्रोह पार्टी में हो चुका है। एक नेता थे आपके अवैस अंबर, वो राजद ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी को छोड़कर, क्योंकि उनके कैंडिडेट आगे नहीं हुए। तो इस सब चीज के लिए पार्टी क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि ये चीज अभी शुरू हुआ है, शुरुआत में इसका अंदेशा लगाया गया था, हो भी रहा है पार्टी में। देखिए, आपने जिनका नाम लिया है, मैंने उनका कोई ऐसा वक्तव्य नहीं सुना है कि उन्होंने बेलागंज की सीट को लेकर के स्पेसिफिकली कुछ कहा है। मैं इंटरव्यू किया हूँ, मेरे से बात हुई है। ठीक है, हो सकता है उनका परसेप्शन हो, लेकिन एक जानिए कि राजनीतिक दल में टिकट किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकता है। अगर हर व्यक्ति ये जिद बांध ले कि हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे कोई राजनीतिक दल नहीं चलेगा। तो वही तो बिहार के अंदर होता है। बिहार के अंदर ग्लोबल, नेशनल लेवल पर देखने को मिला है कि नाराजगी होती है, टिकट नहीं मिलता, बदल जाते हैं। और आपके यहाँ क्या है कि 4 कैंडिडेट को आगे किया जा रहा है, जाहिर सी बात है 3 को नाराज करेंगे आप। देखिए, आपने अपने ही वक्तव्य में शुरू में कहा कि जिनके समर्थकों पर इस तरह का आरोप है, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि मैं भी नहीं करता हूँ, आप कह रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि जिनके समर्थक नाराज हुए थे वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे प्रशांत जी के साथ। वो नाराजगी थी उनके चेहरे पे, की थकान था, या हो सकता है कैसे चुनाव की आगे तैयारी की जाए ये उनके चेहरे पर था। ये तो चेहरे के भाव पढ़ने का हर की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। आपने हो सकता है नाराजगी पढ़ी, हो सकता है उनके चेहरे पर थकान हो, ये भी संभव है। तो वो तो साथ में बैठे थे। अगर वो पार्टी छोड़ के उस वक्त चले जाते तब आप ये प्रश्न कर सकते थे तो शायद उचित होता, लेकिन वो तो साथ में बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थकान हो सकता है, दिन भर की उन्होंने मीटिंग की, शाम तक देर रात तक मीटिंग चली, तो थकान की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये कहना कि यहाँ भी अन्य पार्टियों की तरह हो रहा है, ये उचित नहीं है। समर्थक कुछ जगह होते हैं जो नाराजगी में इस तरह की घटना दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। और समर्थकों का क्या है ना, लगता है मान लीजिए उनके गाँव समाज के हैं लोग, आ जाते हैं कि हमारे नेता को टिकट मिलेगा, नहीं मिलता, स्वाभाविक दुख होता है, पहुँचता है, उसमें लोग करते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी अनुशासनिक घटना नहीं है और ये इसको हम लोग पार्टी में आगे से कोशिश भी कर रहे हैं इस तरह की घटनाओं को हम लोग कम से कम न्यूनतम स्तर पर करें। लेकिन हाँ, ये जानिए राजनीतिक दल है तो
कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ खुश तो होंगे। आप ही के लोग जो आपको समर्थन दे रहे हैं जी। नाराज वही होंगे तो पार्टी तो कमजोर होगी ना, क्योंकि जो व्यवस्था प्रशांत किशोर जी। किए हैं कि 4 लोग को हम लोग भेजेंगे, उसमें से पब्लिक किसी एक को लेके आएगी। जी। इसको लेकर मेरे चैनल पे भी खबर चला था कि यहाँ जो व्यवस्था है, जो लोगों का परसेप्शन होता है, उस हिसाब से नाराजगी होगी, क्योंकि 3 लोग वहां ये सोच के तो जाएंगे नहीं कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको टिकट ना मिले, क्योंकि राजनीति का मतलब ही होता है येन केन प्राकारेण सत्ता की प्राप्ति। अब वही नहीं होगा तो लोग क्यों जाएंगे आपके साथ? देखिए, राजनीति के इसी मतलब को तो हमें बदलना है। जो एक परसेप्शन बना के रखा गया है, राजनीति का मतलब होता है ये इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जनराज की सोच है व्यवस्था परिवर्तन की, बिहार को सुधारना, बिहार को बेहतर बनाना। अगर कोई व्यक्ति इस सोच के साथ आ गए हैं पार्टी में कि भाई हमें ये इनके प्रकार टिकट ले लेना है, तो ये हमारी सोच नहीं है, ये पार्टी की सोच नहीं है। और ऐसे लोगों को नाराजगी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोच के आया है कि हम यहाँ आए हैं विधायक बनने के लिए, लेकिन तो ये उनके पीछे जन समर्थन तो कट जाएगा आपसे ना फिर। बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए, नाराजगी होना और वो लंबे समय तक नाराजगी बरकरार रहना में दिक्कत होता है, अंतर होता है। मतलब मना लेंगे उनको आप लोग? वो मान गए तब तो साथ में बैठे हैं। कुछ आप- था अगर और इस चीज को मैं- स्वीकारते हैं। मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। हाँ। आपने कहा कि वो नाराज थे, मैंने तभी कहा कि अगर आप वो आपके अनुसार वो नाराज थे लेकिन फिर भी साथ में बैठे थे, हमें तो कोई खबर नहीं है कि कोई ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कोई नाराजगी थी, उन्होंने कहीं किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नाराजगी व्यक्त की, कहीं व्यक्त नहीं की। साथ में बैठे हैं सब लोग, साथ में चुनाव प्रचार करेंगे आने वाले समय में, आप देखिए। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है, यदि कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम टिकट नहीं मिले, हम नाराज हो जाएं, तो पार्टी ऐसे लोगों के सेवल कितना करना चाहती है। हम यहाँ बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, राजनीति को बेहतर बनाने आए हैं। जो एक ढर्रे पर चली आ रही राजनीति, उसमें सुधार लाने के लिए आए हैं। तो अगर किसी की भी ऐसी सोच है तो हम लोग उनको अनुरोध करते हैं वो बिहार को बदलने के लिए जो ये संकल्प यात्रा है, ये जो पद यात्रा है, उसमें अपना योगदान दें। पहले पार्टी के उद्देश्यों को समझें, पार्टी की विचारधारा को समझें, और अगर वो समझ जाएंगे तो फिर ऐसी नाराजगी कहीं रहेगी ही। चलिए अब आते हैं इमामगंज पे। इमामगंज पे वहां से आपके तरफ से एक पासवान उम्मीदवार को उतारा गया है। वहां पर मांझी का गढ़ रहा है, जीतन राम मांझी उस क्षेत्र के अभी भी सांसद हैं। उनकी बहू के वहां पे होने की संभावना है, तो क्या लगता है एक बड़ा चैलेंज नहीं है वहां पर किसी के गढ़ को उखाड़ना? देखिए, गढ़ तो किसी का नहीं होता है, गढ़ तो जनता का होता है। जनता मालिक उसमें होती है। कब्जा तो है लंबे समय से उस परिवार ठीक है, जनता मालिक होती है और जनता जो तय करती है, जनता जिसे चुनती है वही नेता बनता है। लंबे समय से ये राजनीति में आप देखते रहते हैं, कहीं से 6 बार 7 बार कोई जीतते, फिर अचानक वो हार जाते हैं। तो ये कोई बहुत राजनीति में, लोकतंत्र में बहुत बड़ी घटना नहीं होती है कि कोई 6 बार 7 बार से जीत रहा वो हार जाए। तो जीतन राम मांझी जी अगर अपनी बहू को आपके अनुसार अगर वो टिकट दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी संभावना है उनकी। संभावना है। मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर संभावना ऐसी है तो ये तो वहाँ की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है कि आपने अपना एक नेता चुना और वो एक नेता आगे बढ़ गए, तो उसके बाद किसी कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए था। क्या उनकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता इस योग्य नहीं है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या उस क्षेत्र की जो वोटर जनता है उसमें से कोई ऐसा योग्य व्यक्ति उनको नहीं मिला जिसके बदले उन्होंने अपनी बहू या किसी भी रिश्तेदार को उतारे चुनाव? तो ये तो अपने आप में एक जनता के साथ क्रूर मजाक होगा अगर उनको टिकट मिल जाता है, और वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम तो इस मुद्दे को बहुत चुनाव में मजबूती से उठाएंगे कि आप में से किसी को योग्य नहीं समझा। प्रशांत जी हमेशा यही कहते रहते हैं ना कि नेता का बेटा ही नेता क्यों बनेगा? क्या कोई कार्यकर्ता या उस क्षेत्र की जनता में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या जीतन राम मांझी जी की पार्टी में एक कार्यकर्ता नहीं है, कोई एक दलित समाज का एक व्यक्ति नहीं है जो उस क्षेत्र से विधायक बनने की योग्यता रखता? तो अगर वो देते हैं टिकट अपने परिवार में किसी को, ये हमारे लिए तो लाभकारी है, जनसुराज पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो परिवारवाद के खिलाफ। ये भी तो हो सकता है कि वहां के मांझी वोटर एकमुश्त चले जाए कि यही लोग हैं। ये तो देखिए चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन हमारे लिए तो जिस लड़ाई की हमने शुरुआत की है उसका वो चरितार्थ उदाहरण होंगी। अगर उनको टिकट मिलता है जो आप बता रहे हैं, तो वो तो हमारी लड़ाई का एक चरितार्थ उदाहरण होगा। किसी परिवारवाद, इसी थोपे गए नेता पर हम लोग लड़ रहे हैं मुद्दे पर कि योग्य व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, योग्य व्यक्ति विधायक बने, किसी का परिवार ही वहां से नेतृत्व करे, ये क्यों होता है? ये तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पूछते हैं जनता के बीच जब जाते हैं प्रशांत जी, कि आप में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो किसी नेता का बेटा ही विधायक बनता है। तो ये हमारे लिए लाभकारी है, जनता उनको जवाब देगी चुनाव में, और हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे वो किसी को भी उम्मीदवार बनाए, जनता के बीच हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत योग्य हैं, और उनकी योग्यता के आधार पर हम लोग दावा करते हैं कि वो सीट हम जीत रहे हैं। प्रशांत जी एक और चीज दावा करते हैं कि हर किसी को हम उसके हिसाब से, जैसा उसका आबादी उसके हिसाब से उसकी दावेदारी हम पेश करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 सीटें हैं इसको लेकर भी उन्होंने कहा, जब पहली बार हुआ था, पहले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तराड़ी को लेकर हुआ था, तो कहे थे कि आगे आगे जैसे जैसे सीटें खुलेंगी हम बताते जाएंगे कौन कैटेगरी से आ रहा है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड से एक आ गए, एक दलित से भी आ गए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग एक
क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड, हाँ अल्पसंख्यक से भी हो गए। तो एक जो सीट है बचा हुआ रामगढ़, क्या वहां से कोई युवा कोई महिला हो सकती है, इसका कोई उम्मीद? देखिए, ये 4 सीटों पे ही सभी समीकरण को साध लेना संभव नहीं है, क्योंकि जब 243 सीटों पर चुनाव होगा तो वहां पे इस तरह के जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे क्या दिखेंगे। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए महिला को टिकट दिया तो आप कहेंगे पिछड़ा समाज छूट गया, पिछड़ा समाज को दिया गया तो आप कहेंगे कि तो ये भी तो हो सकता है कि एक ही में तीनों क्वालिटी हो जाए। देखिए, ये तो कैंडिडेट की योग्यता पर निर्भर किया जाएगा करेगा कि किसे चुना जाता है, लेकिन ये सवाल तो हमेशा रहेगा ना। अगर पुरुष को टिकट दे दे तो आप कहेंगे महिला छूट गई, महिला को टिकट दे दे कहेंगे युवा छूट गया। हो सकता है वहाँ पे कोई वरिष्ठ समाज सेवी हो, उन क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पहचान हो, पकड़, उनको टिकट मिले। तो ये 4 सीटों के आधार पे पूरे समीकरण को साधना संभव नहीं। और जो उन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र में जिसकी आबादी होगी, मतलब पूरे बिहार में जो आबादी के अनुसार उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व देने की बात, वो जब 243 सीटों पर चुनाव होगा तब उसका असर आपको दिखेगा और उसका प्रभाव दिखेगा। 4 सीटों के आधार पर मोटा मोटी कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक 3 सीटों में प्रयास किया है। एक सामान्य वर्ग से, एक अल्पसंख्यक समुदाय से, एक दलित समुदाय से टिकट दिया है, और अगला भी जो टिकट होगा वो एक योग्य व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी समाज से हो। हमारे तीनों जो कैंडिडेट हैं अभी, वो अपने अपने समाज के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। और आने वाला जो अंतिम सीट है उस पर भी किसी सबसे श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। चलिए, तो लगातार हमने बातचीत की, जो टिकटें बांटी जा रही जनसुराज के द्वारा उसके लिए, उसके ऊपर उसमें क्या समीकरण देखा गया, हमने उसको भी देखा, और क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रही तमाम तरह की बातें की। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।